हिंदी पद्यांश देखिए। निरप केरी आशा निसी नासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिसौ कुक मुनि देवा, बरसिहि सुमन जानवी, सेवा गुरपत बधि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सह चली सकल जग स्वामी, मत मजु बार कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन ब्रज सुखारी, बंदी पितर सुख सिकर सभारे, जो कुछु पुण्य प्रभु हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरु रमु गणेश गसाई। देखिए प्रस्तुत पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखिए। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। कवि ने उल्लू किसके तुल्य बताया है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? कवि ने कुमुद को किसके समान बताया है? अब देखिए प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में क्या है? मतलब राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता, संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, अर्थात वे मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए हैं। मुनि और देवताओं रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए हैं। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी है। फिर से देखिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले जो उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी पुरुष प्रसन्न हो गए हैं, स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए हैं और उनके शरीर से रोमांच पुलकित हो गए हैं। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा है कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों की किंचित भी फल मिलता तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल दण के समान तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल दण के समान तोड़ डालें। आश्चर्य यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि श्री राम इस धनुष को तोड़ें। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी नर नारी चाहते हैं कि सीता को वर के रूप में राम ही प्राप्त हों।
अब देखिए भाषा कौन सी है, अवधि, शैली, प्रबंध और वर्णनात्मक है। रस इसमें कौन सा है, भक्ति, छंद, दोहा, अलंकार, रूपक और अनुप्रास का मनमोहक प्रयोग किया गया है। गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना। कवि ने उल्लू को कपटी राजा के तुल्य बताया है। कवि ने किसे बताया है, उल्लू किसे बताया है, कपटी राजाओं के तुल्य बताया है। प्रस्तुत काव्य में पंक्तियों में दोहाचन का प्रयोग हुआ है। कवि ने कुमुद को अभिमानी राजा के समान बताया। कुमुद किसे बताया है, अभिमानी राजा के साथ के समान बताया है।